स्वागत है बच्चों आप सभी का आपकी हिंदी व्याकरण की कक्षा में। तो आइए शुरू करते हैं कक्षा 7 की स्वर्णिम हिंदी व्याकरण बाय कोरल पब्लिशर्स। स्वागत है सभी बच्चों का एक बार फिर से आपकी हिंदी व्याकरण की कक्षा में। तो बच्चों शुरू करेंगे आज हम एक नया पाठ 10 और पाठ का नाम क्या है? लिंग। पहले पढ़ते हैं परिभाषा। शब्द के जिस रूप से पुरुष या स्त्री जाति का बोध हो उसे लिंग कहते हैं। शब्द का वो रूप जिससे कि ये पता चले कि वो पुरुष जाति का है या स्त्री जाति की है उसे कहते हैं लिंग। अब यहाँ दो चित्र दिए गए हैं बच्चों, ध्यान से देखिए। ये है छात्र और ये है छात्रा। आइए पढ़ें लिंग के भेद। लिंग के दो भेद माने गए हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। पुल्लिंग क्या होता है? जिन शब्दों से पुरुष जाति का बोध होता है उन्हें पुल्लिंग कहते हैं, जैसे पिता, पुत्र, बैल, बंदर, चित्र आदि। और स्त्रीलिंग जिन शब्दों से स्त्री जाति का बोध होता है उन्हें स्त्रीलिंग कहते हैं, जैसे वधु, शेरनी, गाय, माता, देवी, बहन आदि। लिंग के पहचान संबंधी नियम। अब ये स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है, इसे किस तरह से पहचाना जाए तो इसके कुछ नियम होते हैं। आइए पढ़ें। पुल्लिंग शब्द। निम्नलिखित शब्द सदैव पुल्लिंग होते हैं। ये याद रखने वाली बातें हैं कि कौन कौन से शब्द ऐसे हैं जो सदा ही पुल्लिंग होते हैं। अनाजों के नाम, जितने भी अनाजों के नाम हैं वे पुल्लिंग होते हैं। कुछ अनाज ऐसे हैं जो स्त्रीलिंग भी होते हैं, तो ध्यान से देखिएगा। चना, बाजरा, जौ, चावल ये पुल्लिंग है। अपवाद क्या है? देखिए मक्का, मूंग स्त्रीलिंग है। ठीक है। वृक्षों के नाम पीपल, आम, नीम, केला, बरगद। दिनों के नाम रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार। ग्रहों के नाम सूर्य, शनि, चंद्र, शुक्र, मंगल, बृहस्पति। पृथ्वी स्त्रीलिंग है, यहाँ भी देखिए अपवाद है, पृथ्वी जो है वो स्त्रीलिंग है। देशों के नाम भारत, चीन, अमेरिका। अभी देखिए हम पुल्लिंग के बारे में ही पढ़ रहे हैं कि पुल्लिंग कौन कौन से शब्द होते हैं। अंगों के नाम नाखून, सिर, गला, कान, अंगूठा। फलों के नाम केला, अनार, सेब, संतरा, आम। महीनों के नाम मार्च, अगस्त। जनवरी, फरवरी, मई, जुलाई स्त्रीलिंग है। नगरों के नाम पटना, मुंबई, कोलकाता। राज्यों के नाम राजस्थान, दिल्ली, उत्तर प्रदेश। रत्नों के नाम पन्ना, हीरा, नीलम, पुखराज। द्रव्य पदार्थों के नाम दूध, पानी, घी, तेल। चाय, कॉफी स्त्रीलिंग है। जिन शब्दों के अंत में आ, आव, पन, न आदि आते हैं वे पुल्लिंग होते हैं। आ वाले शब्द छाता, कमरा, लोटा, गद्दा। आव बहाव, झुकाव, लगाव। पन बचपन, लड़कपन, पागलपन। न भवन, नयन, निधन, भजन। अब आते हैं स्त्रीलिंग शब्द। निम्नलिखित शब्द सदैव स्त्रीलिंग होते हैं। नक्षत्रों के नाम भद्रा, पुष्पा, भरणी, कृतिका। नदियों के नाम गंगा, यमुना, कावेरी, कृष्णा। झीलों के नाम वूलर, डल, चिल्का। खेलों के नाम क्रिकेट, फुटबॉल। भोजन के नाम रोटी, जलेबी, खीर, खिचड़ी। मसालों के नाम धनिया, जावित्री, सौंफ। वस्त्रों के नाम साड़ी, धोती, पतलून। ये सभी सदैव स्त्रीलिंग होते हैं। जिन शब्दों के अंत में ई, आई, ता, इया, आहट, आवट आते हैं वे प्रायः स्त्रीलिंग होते हैं। ई वाले शब्द चांदी, नदी, टोपी, धरती आदि। आई चढ़ाई, पढ़ाई, भलाई, गहराई। ता समता, मित्रता, शत्रुता, दासता, लघुता। इया लुटिया, डिबिया, लठिया, विद्या, कुटिया। आहट घबराहट, चिकनाहट, चिल्लाहट। आवट सजावट, मिलावट, थकावट, बनावट। अब हम पढ़ेंगे पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाने के नियम। पुल्लिंग से किस प्रकार से शब्दों को स्त्रीलिंग बनाया जाता है। अ को आ करके। प्रिय, प्रिया। सुत, सुता। अध्यक्ष, अध्यक्षा। तनय, तनया। गज, गजा। बाल, बाला। आदरणीय, आदरणीय।
आत्मज आत्मजा, पूज्य पूज्या, छात्र छात्रा, आचार्य आचार्या, शिष्य शिष्या, प्राचार्य प्राचार्या, अज अजा, तनुज तनुजा, महोदय महोदया, श्वेत श्वेता। आगे चलते हैं। अ या आ को ई करके। पुत्र पुत्री, दास दासी, देव देवी, लड़का लड़की, बेटा बेटी, मामा मामी, घोड़ा घोड़ी, दादा दादी, पहाड़ पहाड़ी, मेंढक मेंढकी, तरुण तरुणी, रस्सा रस्सी। फिर आता है आ को इया करके। जो आ से शब्द अंत होते हैं उन्हें इया कर दिया जाता है। गुड्डा गुड़िया, बुढ़ा बुढ़िया, चिड़ा चिड़िया, कुत्ता कुतिया। शब्द के अंत में इन जोड़कर लुहार लुहारिन, सांप सांपिन, धोबी धोबिन, नाग नागिन। नी जोड़ने से पुल्लिंग किस प्रकार स्त्रीलिंग बनता है। हंस हंसिनी, शेर शेरनी, मोर मोरनी, जाट जाटनी। अक को इका करके। बालक बालिका, सेवक सेविका, नायक नायिका, अध्यापक अध्यापिका। आनी जोड़ने से देवर देवरानी, इंद्र इंद्राणी, नौकर नौकरानी, जेठ जेठानी, मेहतर मेहतरानी, सेठ सेठानी, भव भवानी, रुद्र रुद्राणी, चौधरी चौधरानी, क्षत्रिय क्षत्राणी। ई के स्थान पर इनी लगाकर तपस्वी तपस्विनी, हितैषी हितैषिणी, सन्यासी सन्यासिनी, यशस्वी यशस्विनी, वैरागी वैरागिणी, वैरी वैरिणी, स्वामी स्वामिनी, अभिमानी अभिमानिनी। आइए बच्चों, अब करेंगे अभ्यास। देखें आपने क्या सीखा। लिंग किसे कहते हैं, लिंग के भेद स्पष्ट कीजिए। तो एक बार परिभाषा फिर से पढ़िएगा और इसकी परिभाषा आप स्वयं लिखेंगे। इसका जो उत्तर है लिंग किसे कहते हैं, लिंग के भेद स्पष्ट कीजिए, आप स्वयं करेंगे। निम्न के 4 उदाहरण दीजिए। नित्य पुल्लिंग, जो शब्द नित्य पुल्लिंग होते हैं कौन से हैं वो। सूर्य, पीपल, फिर बाजरा, बाजरा अनाज, और भारत। ठीक है। अब नित्य स्त्रीलिंग शब्द, तो जलेबी स्त्रीलिंग है, और सीता, फिर साड़ी, और गंगा नदियों के नाम। निम्न शब्दों के लिंग बताइए। ससुर, ससुर पुल्लिंग, ससुर क्या है, पुल्लिंग। ठाकुर पुल्लिंग, कोयल, कोयल स्त्रीलिंग। पापी, पापी क्या है, पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है, यह है स्त्रीलिंग। निम्न में से स्त्रीलिंग शब्द पर गोला बनाइए। यहाँ कुछ शब्द दिए गए हैं, इनमें जो स्त्रीलिंग है उन पे हमें गोला बनाना है। सोना पुल्लिंग है, तांबा पुल्लिंग, चांदी, चांदी स्त्रीलिंग है, कोयला पुल्लिंग, पीपल पुल्लिंग, नीम पुल्लिंग, अशोक पुल्लिंग, इमली, इमली स्त्रीलिंग, जून पुल्लिंग, कान पुल्लिंग, जुलाई पुल्लिंग, अप्रैल पुल्लिंग, चंद्र पुल्लिंग, पृथ्वी, पृथ्वी स्त्रीलिंग है, सूर्य पुल्लिंग। दिए गए वाक्य के अनुसार सही विकल्प चुनिए। जिन शब्दों से स्त्री जाति का बोध होता है उन्हें कहते हैं पुल्लिंग, स्त्रीलिंग दोनों में से कोई नहीं, उन्हें स्त्रीलिंग कहते हैं। तनय शब्द संबंधित है, पुल्लिंग स्त्रीलिंग दोनों में से कोई नहीं, तनय शब्द पुल्लिंग है। तनुज शब्द संबंधित है, पुल्लिंग स्त्रीलिंग दोनों में से कोई नहीं, पुल्लिंग
तनुज। जिन शब्दों से पुरुष जाति का बोध होता है उन्हें कहते हैं पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग कहते हैं। शिष्या शब्द संबंधित है, पुल्लिंग स्त्रीलिंग दोनों में से कोई नहीं, स्त्रीलिंग। पहाड़ी शब्द संबंधित है, पुल्लिंग स्त्रीलिंग दोनों में से कोई नहीं, पहाड़ी शब्द भी स्त्रीलिंग है। जल्दी शब्द संबंधित है, पुल्लिंग स्त्रीलिंग दोनों में से कोई नहीं, जल्दी दोनों में से कोई भी नहीं है। लिंग के भेद होते हैं, 1, 2, 3, 4, लिंग के 2 भेद होते हैं। प्रधानमंत्री शब्द संबंधित है, पुल्लिंग स्त्रीलिंग दोनों में से कोई नहीं, प्रधानमंत्री पुल्लिंग। कोठरी शब्द संबंधित है, पुल्लिंग स्त्रीलिंग दोनों में से कोई नहीं, कोठरी शब्द स्त्रीलिंग है। ठीक है, तो बच्चों पाठ को यही समाप्त करते हैं। आशा करती हूँ आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा, और अच्छे से समझ में आए इसके लिए क्या करेंगे, फिर से एक बार इस पाठ का अध्ययन करेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। तो फिर मिलते हैं एक नए पाठ के साथ, कुछ नया पढ़ेंगे, कुछ नया सीखेंगे। तब तक के लिए खुश रहिए। आभार।